अगर आपकी गाय या भैंस पिछले 3 महीनों से हीट में नहीं आ रही तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल वो बांझ कहलाएगी। लेकिन लगभग 90% केसों में वो बांझ होती ही नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि जो बात मैं आज बताने वाला हूँ वो बात ज़्यादातर किसान भाई समय पर नहीं समझ पाते और यहीं पर बड़ा नुकसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द सर्जिकल वेट पर। और आज के इस वीडियो में हम गाय और भैंस में बांझपन की समस्या पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर देखा गया है कि गाय या भैंस दिखने में पूरी तरह ठीक है, चारा सही से खा रही है, दूध भी ठीक दे रही है, लेकिन कई महीनों तक हीट में नहीं आ रही। किसान एक के बाद एक इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय निकल रहा है, लेकिन पशु हीट में नहीं आ रहा। इस समस्या को कहते हैं एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस का मतलब है पशु का हीट साइकिल रुक जाना। इस केस में या तो ओवरी काम करना बंद कर देती है या फिर पशु में हीट के लक्षण दिखाई नहीं देते, जिसे हम साइलेंट हीट ही कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हीट क्यों रुक जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है पोषण। अगर पशु को मिनरल मिक्सचर, विटामिन सप्लीमेंट्स, एनर्जी और प्रोटीन डाइट में शामिल नहीं है, सिर्फ सूखा चारा या थोड़ा बहुत हरा चारा दे रहे हैं, तो इससे ओवरी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है और फिर काम करना बंद कर देती है, जिससे पशु हीट में नहीं आता। इम्पोर्टेंट्स मिनरल्स की बात करें तो फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, ये सभी पशुओं में FSH, LH हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो फॉलिकल डेवलप नहीं होता और अंडा भी रिलीज नहीं होता, इससे पशु हीट में नहीं आता। दूसरा बड़ा कारण है अत्यधिक दुग्ध उत्पादन के कारण नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अगर आपका पशु अच्छा दुग्ध उत्पादक है और आप उसके उत्पादन के अनुसार उसको डाइट नहीं दे रहे तो इससे पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है और पशु लगातार कमजोर होता चला जाता है। इससे शरीर रिप्रोडक्शन की क्रिया को रोकने पर मजबूर हो जाता है। तीसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर FSH, LH और GnRH जैसे हार्मोन सही से काम न करें तो ओवरी डोरमेंट स्टेज में चली जाती है और पशु साइलेंट हीट के लक्षण दिखाता है। कई बार गाय भैंस में ओवरी काम कर रही होती है, फॉलिकल्स भी बनते हैं, लेकिन हीट के लक्षण दिखाई नहीं देते, इसको हम साइलेंट हीट कहते हैं। बीमारी भी बांझपन का एक मुख्य कारण है। अगर पशु को पिछले ब्यात में जेर रुकने की समस्या या बच्चादानी से पश्च स्राव की समस्या रही हो तो ऐसी समस्याएं फ्यूचर हीट पर असर डाल सकती हैं। ऐसे केसेस में पहले पशु के इन्फेक्शन को रोका जाता है और फिर हार्मोनल थेरेपी की जाती है। अब आते हैं इलाज पर। देखिए, एनिस्ट्रस के लिए कोई जादुई इंजेक्शन नहीं होता। सबसे पहले पशु की खुराक में सुधार करें, पशु को संतुलित आहार दें, पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दें, उसकी खुराक में मिनरल मिक्सचर और विटामिन A सप्लीमेंट्स को ऐड करें। ऐसा करने से अधिकतर पशु समय पर हीट में आ जाते हैं अगर इन्फेक्शन का मामला ना हो तो। अगर ओवरी इनएक्टिव है तो डॉक्टर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं, जिससे फॉलिकल डेवलप होता है और पशु हीट में आ जाता है। अगर CN या कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्टेंट स्टेज में है तो ऐसी स्थिति में भी पशु को अलग हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और ऐसा करने से पशु 2 से 4 दिन में हीट में आ जाता है। और रही बात इन्फेक्शन की, जहाँ पर बच्चादानी में इन्फेक्शन होता है, ऐसे केसेस में पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंट्रायूटेराइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ साथ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। उसके बाद फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। सीधा हार्मोनल ट्रीटमेंट पर जाने से पशु को नुकसान हो सकता है। डीवर्मिंग और पैरासाइट कंट्रोल भी पशु को समय पर हीट लाने के लिए एसेंशियल है। अगर पशु के पेट में कीड़े हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसका असर हीट पर भी पड़ता है। तो किसान भाई याद रखें, हर गाय भैंस जो हीट में नहीं आ रही वो बांझ नहीं होती। सही पोषण, थोड़ा धैर्य और समय पर सही इलाज आपके पशु को प्रोडक्टिव बनाता है। अगली बात, बिना जांच के कोई इंजेक्शन मत लगवाना, खुराक बंद मत करना और हीट को सही से ऑब्जर्व करना। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम एक किसान भाई तक जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सही इलाज का काम करती है। धन्यवाद। Subscribe for more content.